में ये मछुआरे बेहद निर्दयी हैं। इन्होंने लगभग 10 किलो वजन वाली एक विशाल समुद्री मछली को पकड़कर नाव पर खींच लिया और बिना एक पल गंवाए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उन टुकड़ों को पहले से तैयार किए गए मछली पकड़ने वाले हुक पर लगा दिया गया। ऐसे हुक उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा तैयार किए थे। चारे की कमी न हो इसके लिए कप्तान ने भारी रकम खर्च करके 3 और बेहद बड़ी समुद्री मछलियां खरीदी, जिनका आकार किसी इंसान की बांध जितना मोटा था। साथ ही एक पूरी पेटी ताजी और जिंदा छोटी मछलियों से भी भर ली गई। कुछ ही देर में नाविकों के कुशल हाथों से ये बड़ी मछलियां कटकर एक पूरी बाल्टी भर ताजे मांस के टुकड़ों में बदल गई। फिर उन्होंने पूरा दोपहर का समय लगाकर इन मांस के टुकड़ों को एक एक करके हर हुक पर लगाया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि कुछ बड़ी मछलियां केवल जिंदा चारा ही पसंद करती हैं, इसलिए कप्तान ने कुछ हुक पर जिंदा तड़पी हुई छोटी मछलियां भी लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि जिन छोटी मछलियों को वे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, वही कई जगहों पर खुद एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। शाम ढलते ढलते मछुआरों ने सारे हुक समुद्र में डाल दिए और अगले दिन की उम्मीद में वापस लौट गए। अगली सुबह वे बेसब्री से उसी जगह लौटे। कप्तान ने सबसे पहले एक फ्लोर तैरने वाला संकेतक को खींचना शुरू किया। इंजन बंद कर दिया गया और फिर धीरे धीरे रस्सी खींची जाने लगी। इस दौरान कई मछली पकड़ने वाली लाइनों आपस में उलझ चुकी थी, जिससे कुछ चारे तो वैसे ही ऊपर लगे रह गए थे। जैसे जैसे वे रस्सी खींचते गए, पानी के नीचे से एक बड़ी मछली दिखाई देने लगी। उसके मुंह में अभी भी आधा खाया हुआ चारा फंसा हुआ था, लेकिन अफसोस बहुत देर तक फंसे रहने के कारण वह मछली मर चुकी थी। इससे कप्तान बेहद निराश हुआ, क्योंकि मरी हुई मछली की कीमत काफी कम हो जाती है। इसी बीच दूसरी लाइन पर भी एक मछली फंसी हुई थी। जब कैमरा पानी में डाला गया तो पता चला कि वह भी एक बड़ी समुद्री मछली ही है, जो रस्सी में बुरी तरह उलझ चुकी थी और उसी भी मौत हो चुकी थी। इसका मतलब था फिर से नुकसान। तीसरी मछली भी जल्द ही ऊपर खींच ली गई। यह मछली पूरी तरह मरी नहीं थी। शायद थोड़ी कोशिश से इसे जिंदा बचाया जा सकता था ताकि बेहतर दाम मिल सके। अब कप्तान काफी गुस्से में था। उसने इन महंगी मछलियों का चारा इसलिए बनाया था ताकि और भी ज्यादा कीमती मछलियां पकड़ी जा सके, लेकिन अब तक की मेहनत बेकार लग रही थी। इसके बाद बाकी लाइनों को खींचने का काम शुरू हुआ, लेकिन सबको हैरान करते हुए अगले कुछ घंटों में जो भी मछलियां निकली वे सभी वही समुद्री मछलियां थी। कुल मिलाकर 7-8 मछलियां पकड़ी गई। जैसे जैसे बाकी हुक निकाले गए, उनमें या तो खाली कांटे थे या फिर वही मछलियां। कोई दूसरी प्रजाति नजर नहीं आई। तभी जब सबको लगने लगा कि आज का दिन पूरी तरह नुकसान में जाएगा, पानी के नीचे एक अलग सा साया दिखाई दिया। करीब आने पर पता चला कि वह एक बड़ी ग्रुपर है। इस मछली को देखकर मछुआरों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उसके आकार और शरीर पर बने खूबसूरत पैटर्न से साफ था कि यह बाजार में अच्छी कीमत लाएगी। उन्होंने तुरंत उसे पानी से भरे टैंक में डाल दिया और उसमें समुद्री पानी भर दिया ताकि मछली ताजा बनी रहे। फिर उन्होंने उसके शरीर में कुछ छोटे छेद किए, जिससे उसके अंदर भरी गैस बाहर निकल सके। इस तकनीक का असर जल्दी दिखा और कुछ ही समय में कमजोर बड़ी मछली फिर से सक्रिय हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी हुक तक खींचने के बाद भी कोई और मछली नहीं मिली। आखिरकार कप्तान को निराश होकर वापस बंदरगाह लौटना पड़ा। उन्होंने पकड़ी गई मृत मछलियों को किनारे पर फेंक दिया और उन्हें एक लाइन में सजा दिया। कप्तान पहले तो उन्हें दोबारा चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब उसे अपने कर्मचारियों की मजदूरी का ख्याल आया तो उसने उन्हें बेचने का फैसला किया। वजन करने पर पता चला कि 8 मछलियों का कुल वजन 33 किलो था, जबकि ग्रुपर मछली का वजन लगभग 10 किलो था। आखिर में मछली व्यापारी ने कुल 8,000 युआन दी। कप्तान ने उसमें से 5,000 अपने कर्मचारियों में बांट दिए और खुद केवल 3,000 रखे। जब उसमें से ईंधन और चारे का खर्च निकाला गया तो उसके पास बहुत कम मुनाफा बचा। वाकई में ये